हाय एवरीवन। तो अपन ने देखो पिछले वीडियो में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर ली थी। तो अब यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में आते हैं और इनकी ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, वो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। और जैसे कि ये नंबर दिए थे, अब मैंने बताया था ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो बनाई थी उसमें ये नंबर दिए थे। फिर ये भी जो न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी ना, उसमें एक्सचेंज करके इनको नंबर दे दिया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे नंबर सिंपल नंबर में दे दिया इसको, ठीक है। तो 3 से 12 जो ग्रुप के एलिमेंट है ना, वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी इनके जो एटॉमिक नंबर है उसकी बाद में बात कर लेंगे। पहले अपन सिर्फ इनकी ट्रिक्स देख रहे हैं ना, ताकि अपन को क्या है सीक्वेंस वाइज पीरियोडिक टेबल याद हो जाए। बहुत सारे इसमें डी ब्लॉक में जो है लेफ्ट टू राइट भी याद कराते हैं, लेकिन अपन को ठीक है अप टू डाउन ही याद कर लो, उसमें पता लग जाता है कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप में। और फिर अपन को एटॉमिक नंबर आता है 2, 8, 8, 18, 18, 32 जो नंबर आता है उससे पता लग जाता है। तो लेफ्ट टू राइट याद करने की जरूरत नहीं है, अप टू डाउन याद कर लो, काम हो जाता है, ठीक है। तो अपन देखो सबसे पहले थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, इसकी ट्रिक्स क्या है। तो देखो सेकंड ईयर, ये ईयर मैंने इंग्लिश में लिखा था कि याद रहे। सेकंड ईयर कोई भी चीज देता है ना, तो सेकंड ईयर ला एसी, सेकंड ईयर ला एसी। फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है उसकी ट्रिक है टी जरा हाफ। क्या है? टी जरा हाफ, ठीक है। फिफ्थ एलिमेंट के ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है वह है वे नवाब थे, वे नवाब थे। सिक्स के हैं करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला। यह है मन तक रे, मन तक रे। इसके जो अभी देखो जो इसमें ये बताया था ना, ये तीनों जो है तीनों मिलाकर 8, 9, 10 जो है वो 8th में आएंगे, ठीक है। अभी इनमें नंबर दे रहे थे, पता नहीं इन्होंने कैसे नंबर दिए। पहले इसको फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर वापस से इधर आ गए, फिर इधर। तो इसीलिए तो मतलब डाउट हटाने के लिए तो फिर सिंपल नंबर दिया 3, 4, 5, 6। तो अभी देखो 8 ग्रुप में जो है 8, 9, 10 ये तीन ग्रुप वाले एलिमेंट है इसमें, तो याद रखना थोड़ा सा। इसकी ट्रिक है फिरूस, फिरूस। ये देखो मैंने नीचे भी लिखा है फिरूस। अब आपको दूसरी तरीके से याद है वो भी याद रख सकते हो, बट अगर नहीं हो तो याद है फिरूस, 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 ठीक है। नाइन्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो है कौन रहा इरेगुलर, कौन रहा इरेगुलर, ठीक है। इसके नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये 2-3 बार जब बोलोगे ना, मैं अब 2-3 बार मैं बोल दिया हूँ, फिर आप भी 2-3 बार दोहराओगे ना तो अपने आप याद हो जाएगा। और डी ब्लॉक इम्पोर्टेंट है ही, इसमें अपन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वगैरह जो लिगेंड्स वगैरह में काम आते हैं, तो थोड़ा इनको सीक्वेंस से अच्छे से याद रहेगा ना, ऊपर से नीचे तो अच्छा रहेगा। कोई भी ऑर्डर जमाने में ईएन वगैरह, ये बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो वो निकालने में क्या है कि आसानी रहती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग जो नेचर होता है उनको देखने में, तो अब ये अप टू डाउन अच्छे से याद आपको याद रहनी चाहिए। तो ये रहा कौन रहा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ये है क्यों आगे आऊं, क्यों आगे आऊं। अब ये जिंदगी चंडीगढ़ होगी। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जिंदगी कबाड़ होगी पर अपन नेगेटिव नहीं सुनना, पॉजिटिव ही है। जिंदगी चंडीगढ़ होगी, चंडीगढ़ अच्छी सिटी इसलिए जिंदगी चंडीगढ़ होगी। अब आसान, अब आपको इसमें से पहले से याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो ऐसे याद कर सकते हो, पूरी सीक्वेंस लिख सकते हो आपके पीरियोडिक टेबल में और आप जमा सकते हो अच्छे से, ठीक है। और अब इधर से लेफ्ट टू राइट याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ना 1 से 30 तक के जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट्स है उनको याद, ये आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 तक अच्छे से याद होने ही चाहिए आपको, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब कोई से भी मतलब यूज, ये ज़्यादातर यूज होने वाला आइटम है ना, तो आपको याद
होने ही चाहिए। यहाँ से 1 से 30 तक अच्छे से याद होने चाहिए। तो वैसे तो ये इनके ट्रिक से मत याद करो इनको, 30 तक तो ऐसे मतलब याद कर लो कि कोई भी जब भी पूछे अचानक से, हाँ इस नंबर का एलिमेंट ये है और ये है, डायरेक्ट अच्छे से। फिर भी अगर ठीक है आपको ट्रिक्स चाहिए तो मैं ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है एस ये 21 से स्टार्ट होता है और ये 30 पे जाता है। इसकी ट्रिक्स है शक्तिवान, ये तीनों मिला के शक्तिवान करे सिया क्रोमियम मना मैंगनीज, फिर कौन निकाले कुएं से जान। यानी कि शक्तिवान है जो मना कर रहा है, तो फिर कौन निकाले कुएं से जान। शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, एक तो यह है और एक और है इसकी, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान तुझसे। अब आपके हिसाब से जो अच्छा लगे ना वो याद कर सकते हो। बाकी मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि 1 से 30 तक अच्छे से मतलब बिल्कुल कोई भी कुछ भी एलिमेंट बोले, जैसे मैंगनीज डायरेक्ट बोलो 25, निकल 28, ऐसे 30 तक 1 से लगाकर 30 तक आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए पीरियोडिक टेबल में। 1 से 30 बाकी के याद नहीं रहोगे ना तो आप इस ट्रिक से और जो एटॉमिक नंबर जमाने वाले जो नंबर्स आते हैं ना उससे निकाल सकते हो। हाँ, पर 1 से 30 तक तो क्योंकि बहुत यूज होते हैं तो 1 से 30 तक तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, है ना। फिर भी अगर आप यहाँ से यहाँ तक ये ट्रिक से याद करना चाहो तो ये ट्रिक से मैं एक बार बोल दूँगा, शक्तिवान, ये तीनों को मिलाकर शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। इसी का सेकंड है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जान तुझसे। अब अपने हिसाब से याद कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी 1 से 30 तक एलिमेंट आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यूज होते हैं ना, तो इसको मतलब कोई भी कुछ भी बोले अब तुरंत कोऑर्डिनेशन में बार बार बहुत सारे काम आते रहते हैं, तो वहाँ बार बार ट्रिक्स थोड़ी ना बोलना बैठोगे। तो 1 से 30 तक अच्छे से याद कर लो ना, बहुत सिंपल है। एक बार मैं बोल दूंगा फिर आपको भी याद रह जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, बेरियम, लिथियम, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब आ जाओ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो 1 से 30 तक 3-4 बार बोलोगे ना अच्छे से याद हो जाएगा ये, है ना। और याद होना चाहिए, बहुत काम आते हैं ना बार बार, इसलिए ठीक है। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और अब एफ ब्लॉक है, और जो इसकी एफ ब्लॉक की जो ट्रिक्स है वो भी देख लेते हैं। फिर इसका बेसिक पूरा पीरियोडिक टेबल का फिर से बेसिक पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि आपको पहले तो क्या ये ट्रिक्स याद करवा दी ना, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल याद रहे और आपका काम हो जाए मतलब। अब इसमें देखो, अभी मैंने देखो ये जो ये है ना ये डिब्बा, यहाँ से क्या एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एलिमेंट्स निकलते हैं और ये जो दोनों एलिमेंट्स सिक्स पीरियड है और 7th पीरियड है। यहाँ से जो एलिमेंट्स निकलते हैं वो होते हैं लेंथेनाइट और यहाँ से निकलते होते हैं एक्टिनाइट, ठीक है। तो ये इन दोनों से ये ब्लॉक के एलिमेंट निकले थे, ठीक है। तब देखो यहाँ से यह है लेंथेनाइट और यह है एक्टिनाइट। ये 6th पीरियड में आते हैं, 6th पीरियड में, ये आते हैं 7th पीरियड में, ठीक है। ये अच्छे से याद रहना चाहिए। इसकी ट्रिक भी दोनों की ट्रिक्स बनाई है मैंने, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की। तो देखो लेंथेनाइट की देख लो, सीने पर नदियाँ एंडी, प्रेम की समाई, यूं गद तब दिल होए और तुम यहाँ लुटे, ठीक है। एक बार फिर बोलो, ये सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गद तब दिल होए और तुम यहाँ लुटे, ठीक है। यह है लेंथेनाइट। अब 2-3 बार बोलोगे ना, तो 2-3 बार बोलोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से। बार बार जब इनको 3-4 बार अभी बोलोगे, एक बार 2-3 बार मैं बोल रहा हूँ, 2-3 बार आप बोलेंगे। जब
कॉपी पर की कुछ काम करते रहो तो एक दो बार फिर दोहरा लो तो अच्छे से याद हो जाता है। और ये एलिमेंट, ये लेंथेनाइट का भी, ये इसमें से कुछ क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन लेंथेनाइट से आते हैं वैसे, तो इसका तो अच्छे से याद होना ही चाहिए। इसमें भी ये तो इतना इम्पोर्टेंट है कि क्या बताएं ना, इसको तो मतलब पूरा याद रहना चाहिए और अच्छे से गैलियम, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है एलिमेंट कि पिछले ईयर की क्वेश्चन उठा कर देखना, बार बहुत बार मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसे एक्टिनोइड है, इसके बता दे ट्रिक्स। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ये 3 भाग में बटा हुआ है। पहला, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। फिर सेकंड पार्ट में आएंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। अब 2 बार बोलिए ना, अच्छे से याद रह जाता है। फिर थर्ड पार्ट में जो अपन बोलेंगे, कैफे में ऐसे, कैफे जो कैफे होता है ना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। एक बार फिर पूरा बोलेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो ये हो गया लेंथेनॉइड, ये हो गया एक्टिनॉइड, ठीक है। तो ये ट्रिक्स। अब अपन जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे पूरे पीरियोडिक टेबल्स का बेसिक बता देंगे। अब जैसे कि इनमें तो बस ट्रिक्स बताइए ना, इनके एटॉमिक नंबर कैसे आते हैं, कैसे याद रखें। तो एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ऊपर 1 से 30 तक याद है ना, तो आप अच्छे से नीचे वालों को जो 2, 8, 18, 32 जो नंबर होता है ना, उससे जमा ले, तो फिर आप उनसे बता सकते हो कि हाँ ये कौन सा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों की, ये चारों की SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ट्रिक्स है वो आपके पास है। अब आपको पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और कैसे पता करते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे कोई एलिमेंट दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर पूछ लिया तो बता सकते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर दे दिया और पूछ लिया कौन सा एलिमेंट है तो उससे बता सकते हैं। तो आपका तो ये 3-4 बातें याद रखना है। तो इनके पूरी पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स याद होनी चाहिए, पूरी पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स याद हो आपको, और आपको एक तो ट्रिक्स याद होनी चाहिए, और ये 1 से 30 तक जो एलिमेंट है ना वो अच्छे से याद होने चाहिए बस। बाकी पीरियोडिक टेबल फिर अपने जब भी कुछ यूज होता है ना तुरंत, ताकि समय, मतलब क्वेश्चन करने में समय कम लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।